मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराज वन्दे तद्गुणराज। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलने हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारणों की चल रही है और इसके अंतर्गत 16 कारण भावनाओं में 14वीं भावना आवश्यक अपरिहाणी भावना की चर्चा अपनी चल रही है। तो जो आवश्यक कार्य हैं, आवश्यकों में हानि न होना, ऐसी भावना, इसका नाम आवश्यक अपरिहाणी भावना यहाँ कहा गया है। तो चूंकि ये 16 कारण भावनाएं गृहस्थ भी भाते हैं और मुनिराज भी भाते हैं, दोनों ही भा सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था गृहस्थ और मुनिराज दोनों ही तरह के जीव ये भावनाएं भाते हैं। तो गृहस्थों के जो षट आवश्यक थे, जो आवश्यक कार्य थे, उनके संदर्भ में चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। अब मुनिराजों के षट आवश्यकों की चर्चा थोड़ी बहुत यहाँ अपने को करनी है। गृहस्थों के षट आवश्यक कौन से हैं? बोलिए आयुषी। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। बहुत बढ़िया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थों के 6 आवश्यक हैं। आवश्यक मतलब अवश्य करने योग्य कार्य, अवश्य करने हैं, और अवश्य मतलब प्रतिदिन करने हैं, नित्य करने हैं। ऐसे ये 6 आवश्यक गृहस्थों को करने योग्य हैं। मुनिराजों के षट आवश्यक कौन से हैं? बोलिए रश्मि जी। सामायिक वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और एक है स्तुति। एक और रह गया, नहीं हो गए ना? सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और हाँ एक आ गया ना, एक कायोत्सव। अच्छा हाँ, एक कायोत्सव। इस तरह से मुनिराज के 6 आवश्यक हैं। सामायिक अर्थात कल हमने देखा था सामायिक का अर्थ है समता भाव। समस्त जो भी पदार्थ हैं उनमें समता भाव का नाम सामायिक है। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ भाभी, जो मुनिराज के जो षट आवश्यक है वो आरिका माता जी जो होते हैं उनके भी सेम होते हैं? आरिका माता जी के मुझे कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं हूं मैं, पूछ के या देख के बताऊंगी। यही वाले होते हैं। वैसे तो होने चाहिए उनके भी, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो माता जी नहीं कर पाए सारे, लेकिन फिर भी मतलब जो देख के आगम में जो हो उस हिसाब से देख के बताता हूँ। तो सामायिक का मतलब है समता भाव, यानी किसी भी तरह से, कल हमने देखा था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनमें समता भाव,
वो तो हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामयिक के लिए कैसा चाहिए वो देखा था, लेकिन यहाँ समता भाव किस में रखना है। तो यहाँ जो रत्नगन शावकाचार में 6 प्रकार से ही ये 6 आवश्यक बताए हैं। 6 प्रकार से सामयिक, 6 प्रकार से स्तुति, 6 प्रकार से वंदना। सामयिक का अर्थ समता भाव है। तो समता भाव किस तरह से कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 चीजें बताई। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 चीजें हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 तो याद से ही है अपने को, स्वचतुष्टय होते हैं। और उसके साथ में नाम और स्थापना, या फिर 4 निक्षेप बोले, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तो उसके साथ में क्षेत्र और काल वो अलग से लगाना है। तो 6 प्रकार से सामयिक, स्तुति, वंदना ये यहाँ बताया है। तो नाम, सबसे पहले नाम में सामयिक। नाम सामयिक का मतलब क्या कि कोई सा भी कैसा भी नाम हो, शुभ हो अशुभ हो, कुछ भी प्रकार का नाम हो, उस नाम में राग द्वेष नहीं करना, ये नाम सामयिक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, नाम को लेकर ही उसमें राग द्वेष करते हैं, ये कैसा नाम है, ये नाम अच्छा है, ये नाम बुरा है, नाम में ही अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं। तो ऐसा कोई सा भी नाम हो, उस नाम में राग द्वेष नहीं करना, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना, ये नाम सामयिक है। फिर स्थापना सामयिक, की स्थापनाएं की जाती है अलग अलग वस्तुओं में, स्थापना समझते हैं। यद्यपि वो प्रकरण पहले अध्याय का है, 4 निक्षेप संबंधी। स्थापना करते हैं, जैसे मूर्ति में भगवान की स्थापना की है, समझते हैं। स्थापना यानी कि किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु को मान लेना, किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु को हमने मान लिया। जैसे कि गेम खेलते हैं लूडो वगैरह, और कोई गोटी गुम गई है। चेस खेलते हैं तो कोई गोटी गुम गई है, तो किसी भी चीज को वो गोटी मान लेते हैं। लाल रंग की एक गोटी गुम गई, अब क्या करना है, कोई भी पत्थर रख लिया, चौक रख लिया, बटन रख लिया, कुछ भी रख लेते हैं और ये लाल गोटी है ऐसा मान लिया, तो वो कहलाती है स्थापना। तो ऐसी कोई भी, अब हमने पत्थर रख लिया गोटी की जगह, तो कोई उसी में झगड़ा करे, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, ये खराब है, ये नहीं ये नहीं, उसमें राग द्वेष करे। तो ऐसे स्थापना में राग द्वेष नहीं करना, वो स्थापना सामयिक। ये माना है ना, कुछ भी मानना है। जैसे मैथ्स में मानते हैं कि माना कि इसकी वैल्यू x, तो कोई कहे x नहीं a मानो, कोई a नहीं a मानो। अब इसमें क्या है, कुछ भी मानो, x मानो, a मानो, a मानो, कुछ भी मानो, ये तो मानना है। तो ये ऐसे स्थापना में राग द्वेष नहीं करना, ये स्थापना सामयिक है। फिर है द्रव्य सामयिक। द्रव्य मतलब जो वस्तु है, जो पदार्थ हैं। तो यहाँ द्रव्य का मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल नहीं, पुद्गल द्रव्यों से यहाँ द्रव्य शब्द का अर्थ लेना है। तो पुद्गल द्रव्य में सोना हो, चांदी हो, रत्न हो, धूल हो, कीचड़ हो, अच्छे समझ लो सुंदर वस्तुएं हो, कोई भी इस तरह के जो भी द्रव्य हैं, पीतल के बर्तन हैं कि लोहे के बर्तन हैं कि स्टील के बर्तन हैं कि चांदी के बर्तन हैं, तो ऐसे द्रव्य में राग द्वेष नहीं करना। इनको तो चांदी की चम्मच दे दी और मुझे स्टील की चम्मच दी, कि इनको तो स्टील की दे दी, मुझे प्लास्टिक की दी। और उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है, जीवन में कभी जाए तो वो डिस्पोजेबल आते हैं, तो वो डिस्पोजेबल अपने को मिले, चम्मच गिलास जो भी कुछ है। अब एक पंगत में वो खत्म हो गए, दूसरा पैकेट खोला तो वो दूसरी टाइप का था। तो अब उसमें कि इनको तो ऐसी वाली दे दी, हमको ऐसी वाली मिली। तो ये ऐसा द्रव्य में राग द्वेष नहीं करना, कैसा भी पदार्थ हो, कोई भी है। ये तो अपन ने धातुओं में लिया, कपड़ों में कोई सा भी कपड़ा हो, तो ऐसा इनमें द्रव्य में राग द्वेष नहीं करना, वो द्रव्य सामयिक है। फिर क्षेत्र सामयिक, कि किसी भी जगह हो, सामयिक का मतलब है समता भाव रखना है। कोई सा भी नाम हो उसमें समता भाव, कोई सा भी स्थापना हो उसमें समता भाव, कोई सा भी द्रव्य है उसमें समता भाव। अब कोई सा भी क्षेत्र है, अच्छे महल में रहने को मिल रहा है या कुटिया में रहने को मिल रहा है, कि शमशान में है कि सुंदर उपवन में है, कोई से भी क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में समता भाव, वो क्षेत्र सामयिक। फिर है काल सामयिक, कि कौन ये काल तो अच्छा है,
वो काल खराब है, सर्दी में व्रत आए तो अच्छा है, अभी गर्मी के दिनों में व्रत आते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इतनी गर्मी होती है, वे प्यास लगती है। तो ऐसा काल में कुछ लोग कहते हैं सर्दियां अच्छी होती हैं, खूब खा लो, खाने को हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं गर्मियां अच्छी होती है, सर्दियों में ऐसे दुबके दुबके से बैठे रहो। तो काल में ये तो सर्दी गर्मी के हिसाब से हुआ, कोई उत्सर्पणी अवसर्पणी के हिसाब से कहें, कोई चौथे पांचवे छठे पहले दूसरे ऐसे कालों के हिसाब से कहें, ये काल अच्छा, ये काल खराब, दिन अच्छा की रात अच्छी। चोरों को रात अच्छी लगती है, साहूकारों को दिन अच्छा लगता है, ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने। जो कमाई करना चाहता है वो सोचता है रात ही ना हो, दिन रहे तो मेरी दुकानदारी चलती रहे। और जो चोर होते हैं वो सोचते हैं रात कब होगी, तो जब रात होए लोग सो जाएं तो हम चोरी कर सकें। उनका धंधा रात को चलता है, इनका धंधा दिन में चलता है। तो रात अच्छी है कि दिन अच्छा है, ऐसे काल में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना, वो काल सामायिक है। फिर है भाव सामायिक, कि अपने जो भाव हैं, यानी भावों में समता भाव रहना, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रहे, भावों में परिणामों में समता भाव, वो भाव सामायिक है। अथवा इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दूसरों के शुभ अशुभ कैसे भी परिणाम हो, किसी के खराब परिणाम देख के अपन अपने परिणाम बिगाड़ लेते हैं। तो खराब परिणाम तो हो रहे हैं सामने वाले के, कोई कुछ भी समझ लो किसी के लिए बुराई कर रहा है, या किसी को मारने की बातें कर रहा है, हिंसा की बातें कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात कर रहा है, तो उसके परिणाम देख के इधर हमको क्या होता है, हाँ हम कैसे भाव हैं इसके, कैसे भाव कर रहा है, तो वो तो कर रहा है, हमारे भाव में भी समता नहीं रह पा रही है। हम भी उसके भावों को देखकर और हम भी कुछ ना कुछ राग द्वेष बराबर करते हैं, दूसरे के खोटे परिणामों को देखकर हमारे भी राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते। तो यह कह रहे हैं भाव में भी सामायिक, किसी के भी कैसे भी भाव दिख रहे हो तो उसमें समता भाव। अभी किसको रहेगी, गृहस्थों को नहीं रह सकती है। छिपकली घूम रही हो मच्छरों के पीछे और मच्छरों को पकड़ रही हो, या समझ लो बिल्ली चूहे को पकड़ रही हो, कि कबूतर है कुत्ता है वो कबूतर चिड़िया को पकड़ रहा हो, तो उनको देख के हमारे समता रह सकती है क्या? हमको हमको कुछ ना कुछ, चाहे करुणा का आए चाहे घृणा का आए, वो कुछ परिणाम हम गृहस्थों को आए बिना रहते नहीं है। लेकिन मुनिराज, ये मुनिराज के आवश्यकों की बात चल रही है, ये सामायिक आवश्यक उनका है। जंगल में रहते हैं, अब जंगल में उनको क्या दिखेगा, वहां तो यही चलता है सारे टाइम, छिपकलियां और ये कहीं जंगली पक्षी हैं वो किसी को पकड़ के ले जा रहे हैं, कहीं कोई छिपकलियां हैं, कहीं कोई और दूसरे हैं, कुत्ता बिल्ली आपस में, यही चलता है वहां पर। तो वो दिखते हैं उनको, अब वो दिखने के बाद भी वो समता में रहते हैं। अगर वो यही सोचते, एक तो उठा उठा के भगाने लग जाए उठ उठ के कि हटो हटो, तो वो तो फिर उनकी हो गया उनका ध्यान, फिर तो कर ही नहीं सकते हैं। और उठ के नहीं जाए और अंदर ही अंदर भी ये सोचते रहे भगवान ये कैसे कर रहा है, भगवान ये कैसे कर रहा है, तो भी उनकी समता, उनका जो काम है असली आत्मा के ध्यान का, वो नहीं हो सकता है। तो वो दूसरों के जो भी भाव चल रहे हो उन भावों में भी समता रखना, राग द्वेष नहीं करना। समता रखना मतलब राग द्वेष नहीं करना, उसका नाम सामायिक है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से सामायिक बताई, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सामायिक। फिर है स्तवन। स्तवन मतलब स्तुति। स्तुति कहलाती है कि सामान्य रूप से 2400 तीर्थंकरों की, पर्टिकुलर किसी की नहीं, किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर का या भगवान का नाम लिए बिना सामान्य रूप से सच्चे देव की, देवशास्त्र गुरु की जो गुणगान किया जाता है, जो गुणानुवाद किया जाता है, वो कहलाती है स्तुति, जिसमें किसी का विशेष नाम नहीं लिया जाए, कॉमन रूप से जो की जाए वो कहलाती है स्तुति। जैसे हमारे देव स्तुतियां वगैरह हम बोलते हैं दर्शन करते समय, दर्शन स्तुति है, या सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, तो उसमें किसी का नाम नहीं है कि आदिनाथ की, महावीर की, शांतिनाथ, ऐसा कोई नाम नहीं है। या वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, या प्रभु पतित पावन में अपावन, तो इसमें किसी का नाम आता है कि प्रभु ऋषभ देव आप पावन और मैं अपावन, या प्रभु महावीर या प्रभु शांतिनाथ, नाम नहीं है। तो यह है सामान्य रूप से सभी के लिए, वो कहलाती है स्तुति।
तो उसमें भी इसी तरह से 6 प्रकार से कि अलग अलग नामों से भगवान के अलग, जैसे पतित पावन कहा, ये भी एक उनका नाम हो गया, वीतराग कहा, सर्वज्ञ कहा, हितंकर कहा, ये अलग अलग तरह से उनके नामों से स्तुति करना, वो नाम स्तवन है। फिर उनके अलग अलग प्रतिमाओं की स्थापना करना, वो स्थापना स्तवन है। जैसे समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबियों को, तो वो वहां पर पर्टिकुलर कोई नहीं है। जो अकृत्रिम जितने भी जिन बिंब हैं वो किसके हैं? आदिनाथ भगवान के हैं कि पार्श्वनाथ के? पार्श्वनाथ के होंगे सबसे ज्यादा। तो जो अकृत्रिम जिनालयों में प्रतिमाएं हैं किसकी हैं? सबसे ज्यादा संकट मोचन वही है ना, पार्श्वनाथ भगवान। तो उन्हीं की होगी। किसकी प्रतिमाएं हैं अकृत्रिम जिनालयों में? किसकी प्रतिमाएं हैं शशि जी? अकृत्रिम जिनालय तो अनादि अनंत है, और ये तो अभी इस काल के है तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान। तो वहां प्रतिमाएं किसकी हैं? जिनेंद्र भगवान की है, कोई पर्टिकुलर एक पार्श्वनाथ भगवान या महावीर भगवान ऐसे नहीं है। ठीक है, बढ़िया, बोलिए रेणु जी। अरिहंत भगवान की। बहुत बढ़िया। अरहंत प्रतिमाएं हैं, सामान्य रूप से अरहंत प्रतिमाएं हैं। कोई ये तो आप अच्छा, मतलब आपने कारण बताया कि पार्श्वनाथ आदिनाथ तो अभी इस युग में हुए हैं, पिछले काल में कुछ कोई और थे, आगामी काल में कोई और हो जाएंगे। तो वो जैसे सामान्य रूप से, तो वो ऐसा स्थापना वो जो की है, वो सामान्य रूप से स्थापना की वहां स्तुति करना, वो स्थापना स्तवन है। इसके बाद में द्रव्य स्तवन की बाहर में, जैसे द्रव्य रूप से भगवान की स्तुति। द्रव्य रूप से भगवान कौन से कहलाते हैं? जो समाव क्षण में साक्षात परमात्मा विराजमान है, वो कहलाते हैं द्रव्य जिन, द्रव्य रूप से वहां विराजमान है। तो समाव क्षण में जो स्थित अनंत भगवान है, कोई से भी सामान्य रूप से अनंत भगवान की स्तुति करना और वहां समाव क्षण के आधार पर उनकी स्तुति करना, वो द्रव्य स्तुति है। क्षेत्र स्तुति, कि आप गिरनार जी से मोक्ष गए, कि आप कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, तो ऐसे क्षेत्रों के आधार पर आपका हस्तिनापुर में 3-3 कल्याण, 5-5 कल्याणक हुए, कि वहां चंपापुरी में 5 कल्याणक हुए, ऐसे क्षेत्रों के आधार पर स्तुति करना, अलग अलग, यहाँ से मोक्ष गए, वहां से मोक्ष गए, तो वो क्षेत्र स्तुति कहलाती है। जैसे हम जो तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्र का अर्घ चढ़ाते हैं या पूजन करते हैं, तो वो क्षेत्र स्तुति है। समेतगढ़ गिरनार चंपा पावापुरी कैलाश को पूजू सदा 24 जिन निर्वाण भूमि, तो वो भूमि यानी क्षेत्र को किया ना हमने, तो वो क्षेत्र स्तवन है। इसके बाद में काल स्तवन, जैसे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक कालों को हम, आज महावीर जयंती है तो महावीर जयंती की पूजन करते हैं, या आज दीपावली है तो दीपावली की पूजन करते हैं। ये क्या है? ये काल, हमने काल को याद किया ना। आज क्या है? आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, वो काल के आधार पे। आज महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक है, या अभी अब 10 लक्षण चल रहे हैं, तो ये भी काल के आधार पे हमने, इसको भाव में भी ले सकते हैं 10 लक्षण वगैरह को। तो लेकिन हमने ये तीर्थंकरों के आज गर्भ कल्याणक है, करते हैं कुछ लोग इस तरह से पूजा करने वाले, आज कौन सा कल्याणक है तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, वो काल को देखकर। रक्षाबंधन का दिन आया तो आज रक्षाबंधन है तो उसकी विशेष पूजन करनी है, अभी पंचमी रुखी करनी है, तो ये काल स्तवन कहलाता है। इसके बाद में भाव स्तवन, की जो अनंत भगवान की स्तुति कर रहे हैं हम, अनंत भगवान की, तो उनके भावों के आधार पे। तो भाव क्या है? अनंत चतुष्टय के आधार पे उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे भावों के आधार पे, या रत्नत्रय धर्म के आधार पे इनकी जो स्तुति या पूजन करना, वो भाव स्तवन कहलाता है। ये 6 प्रकार से स्तुति। इसी प्रकार से 6 प्रकार से वंदना, ये किया है हमने 6 नाम लेकर, नहीं कॉमन से, बिना नाम लिए। और अब वंदना में क्या है कि जैसे महावीर भगवान का नाम लेके किया, महावीर भगवान के 5 नाम अलग अलग लेके, श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो, जयवर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो, तो 5 नाम लिए ना उनके, तो उनका नाम से स्तवन किया।
इस तरह से और भी स्तुतियां जो भी तीर्थंकरों की होती हैं, तो उनके विशेष विशेष नाम लेके, अगर 2-2 नाम हैं, 2 से अधिक नाम हैं, तो उस आधार पे करते हैं, तो वो नाम स्तवन। फिर स्थापना, महावीर भगवान की प्रतिमा है और उसके आगे उनकी स्तुति करना, वो स्थापना वंदना हुई। फिर द्रव्य से वंदना कि जो वहाँ महावीर भगवान का समर्षण है, और महावीर भगवान के समर्षण में मतलब हमने किसी एक को लिया ना, तो महावीर भगवान के समर्षण में महावीर भगवान की वंदना करना, वो द्रव्य से वंदना। फिर क्षेत्र से वंदना कि जब हम वहां गए, समय शिखर जी जाते हैं तो विशेष रूप से पार्श्वनाथ भगवान की, या पार्श्वनाथ भगवान के टोक पर पहुंचे हैं तो वहां पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करेंगे, चंदाप्रभु भगवान के टोक पे पहुंचे हैं तो वहां चंदाप्रभु भगवान की करेंगे। तो एक क्षेत्र से उनकी विशेष रूप से वंदना। फिर काल से कि जिन जिन तीर्थंकरों का जो जिस दिन जो जन्म कल्याणक, जो तप कल्याणक है, वो अलग अलग काल के आधार पर वंदना करना। और भावों से कि जो भी यद्यपि जो स्तवन में भाव लिया था सामान्य रूप से सभी का केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट है, यहाँ भी वही आएगी, लेकिन उनको माइंड में रख के पर्टिकुलर किसी एक तीर्थंकर को दिमाग में रखकर फिर उनके अनंत चतुष्ट आदि गुणों का गुणगान करना, वो भाव से वंदना। ऐसे 6 प्रकार से वंदना। फिर 6 ही प्रकार से प्रतिक्रमण, 6 प्रकार से प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण क्या है? पूर्व में किए गए जो पाप हैं, भूतकाल में किए गए पापों का हम उनकी निराकरण करें, वो मेरे पाप निष्फल हों, वो पाप मेरे धुल जाए, छूट जाए। धुल जाए मतलब वो मैं पापों की क्षमा चाहता हूँ। भूतकाल में किए गए पापों की क्षमा, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। और भविष्य में हम पाप नहीं करेंगे, ऐसा जो संकल्प है, वो कहलाता है प्रत्याख्यान। मतलब भूतकाल में जो पाप हमसे हो गए हैं, उन पापों का त्याग करना, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। और भविष्य में हम पाप नहीं करेंगे आगे के टाइम में, वो कहलाता है प्रत्याख्यान। और एक होता है आलोचना, जैसा हमने कल सामायिक में देखा था, आलोचना पाठ। आलोचना की जाती है वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं, उन पापों का क्षमा याचना हेतु, उन पापों का निराकरण करने के लिए किया जाता है आलोचना। भूतकाल में जो हो गए उनके लिए प्रतिक्रमण, भविष्य में नहीं करेंगे उसके लिए प्रत्याख्यान, और वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं उनके निराकरण के लिए आलोचना। ये 3 चीजें होती है, यहाँ पर 2 हैं, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना को इसी में समझ लो, इंक्लूड समझ लेना, प्रतिक्रमण में या प्रत्याख्यान में। तो इनमें भी 6 प्रकार से कि कोई हमने नाम का अयोग्य उच्चारण किया हो, नाम गलत बोला हो, तो उसमें हमसे जो दोष उत्पन्न हो गए हो, हमने नाम गलत बोला, तो नाम के संबंध में 6 प्रकार से देखना है, नाम से, स्थापना से। तो नाम के संबंध में जो दोष लग गए हो भूतकाल में, उसका निराकरण हेतु नाम प्रतिक्रमण। फिर स्थापना में कोई दोष हमसे लग गए हों, तो उनके निराकरण के लिए स्थापना संबंधी प्रतिक्रमण। जैसे अलग अलग टाइप से हम स्थापना, जैसे अभी विधान का माहौल है, समझ लीजिए आज 10 लक्षण विधान की स्थापना की, तो उस स्थापना करते समय मांडले पर तब कोई गड़बड़ हो गई हो, दोष लग गया हो, स्वस्तिक बनाना था, कलश विराजमान करना था, कुछ का कुछ, कहीं का कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हो जाता है इस तरह से, अज्ञानता में पता नहीं होता है, सावधानी से। तो वो स्थापना के संबंध में जो दोष लग गए हों उसका प्रतिक्रमण, नाम के संबंध में जो कोई दोष लग गए हों उसका प्रतिक्रमण। फिर द्रव्य के संबंध में समझ लीजिए कि जो भी कोई द्रव्य है, आहार में या औषधि में, जो दान वगैरह देने में समझ लीजिए, इनमें जो हमने द्रव्य दिया, इसमें यदि कोई दोष उत्पन्न हो गया हो तो उसका प्रतिक्रमण, वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। क्षेत्र में कोई दोष लग गया हो, कभी मंदिर जी में
या आने में जाने में, पर्टिकुलर जिस जगह पे जो काम नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो काम उस जगह पे हो गया हो, तो वो क्षेत्र का प्रतिक्रमण, क्षेत्र संबंधी प्रतिक्रमण। ऐसे ही काल संबंधी, जिस काल में जो काम नहीं होना चाहिए और उस काल में वो काम हुआ, कुछ कुछ ऐसा होता है ना, काल काल भी, भाई अभी इस समय ये काम नहीं होना चाहिए। जैसे रात्रि में बहुत सारे काम निषेध होते हैं, आरंभ के काम रात्रि में निषेध होते हैं। अब हमसे रात्रि में कोई ऐसा दोष हुआ तो उसके लिए प्रतिक्रमण, तो वो काल संबंधी प्रतिक्रमण। इसके बाद में भावों संबंधी, कि भावों में अशुद्धि आ गई हो, तो पूर्व काल में हमारे भावों में कोई भी जो भी काम हम कर रहे थे, जो अपने आवश्यक कार्य थे, उन कार्यों को करते समय यदि भावों में दोष उत्पन्न हुआ हो तो उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं, वो कहलाता है भाव प्रतिक्रमण। और इसी तरह से 6 प्रकार से भविष्य काल के लिए, कि भविष्य में किसी नाम के संबंध में, किसी स्थापना के संबंध में, किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संबंध में हमारे से कोई दोष न हो, तो वो भाव संबंधी ये 6 प्रकार के प्रत्याख्यान कहलाते हैं। फिर है अंतिम कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग भी बोलते हैं, कायोत्सर्ग भी बोलते हैं। पहला था समता यानी सामायिक, फिर स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और अब छठवा है कायोत्सर्ग। किसकी चर्चा चल रही है? मुनिराजों के आवश्यक की, मुनिराजों के आवश्यक, और उसको 6 टाइप से अपन देख रहे हैं। तो अंतिम जो है कायोत्सर्ग, बोलिए आयुष। भाभी ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तो ये तो श्रावक के भी हो सकते हैं। हाँ होते हैं ना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में 6 ही यथा योग्य श्रावक के भी होते हैं। श्रावक के स्तुति नहीं करेगा, वंदना नहीं करेगा, श्रावक सामायिक भी करता है, लेकिन आवश्यक कार्यों में मुनिराज के गिना है। क्योंकि आप इसमें जैसे भूतकाल में किए गए पापों की क्षमा, तो ये तो श्रावक भी मांगेगा ही ना क्षमा तो। हाँ हाँ, तो ये होता ही है जब सामायिक करते हैं ना। कल जो सामायिक का जैसे अपन ने देखा था, तो उसमें वो प्रतिक्रमण ही तो किया था, कि मैं जो हमने कुछ हिंदी में इस तरह से बोला था कि मेरे जो अज्ञानता से दोष लगे हों। बाकी एक बड़ा सामायिक पाठ है, उसमें प्रतिक्रमण का भी पाठ है, प्रत्याख्यान का भी पाठ है, उसमें पाठ ही है, अलग अलग तरह से मिलते हैं। वो तो कल हमने एक बुक को आधार बना लिया था, उसके आधार पे किया था। बाकी और पुस्तकों में दूसरे दूसरे पाठ भी मिलते हैं, उनमें उस तरह से पाठ है। तो श्रावक भी करते हैं, करना ही चाहिए। हमने पिछले किसी प्रकरण में पढ़ा था दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, अभी कुछ दिन पहले ही अपनी चर्चा हुई थी। 7 प्रकार का प्रतिक्रमण बताया था। दिन भर के जो दोष लग गए हों, वो रात को सोते समय उनकी मतलब उनकी क्षमा याचना करना, रात में सोने में जो लग गए हों उनकी सुबह उठ के आलोचना करना। फिर एक 15 दिन वाला पाक्षिक था, फिर 4 महीने वाला प्रतिक्रमण चातुर्मासिक, फिर 1 साल वाला सांवत्सरिक, फिर उत्तमार्थ पूरा जीवन भर के, और एक ईर्यापथ का था, मार्ग में गमन करते आते जाते समय जो कोई दोष लग गए हों उसका प्रतिक्रमण। ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए थे अभी कुछ दिन पहले ही। बोलिए अनुज। हम प्रकीर्णक में किए थे ना प्रतिक्रमण, प्रकीर्णक। हाँ, प्रकीर्णक के अंतर्गत प्रतिक्रमण प्रकीर्णक, बढ़िया, उसी में किए थे। अभी तो हुए जस्ट, जो बहुशुद्ध भक्ति भावना। हाँ, तो इस तरह से ये श्रावक भी, ये जो 6 ही आवश्यक कहे हैं मुनिराज के, लेकिन यथा योग्य मुनिराजों की जो भी क्रिया, 28 मूल गुण भी है ना मुनिराजों के, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये भी अपनी शक्ति के अनुसार श्रावकों के भी होते हैं। क्या श्रावकों को देख के नहीं चलना चाहिए? कि देख के चलना तो मुनिराज की ड्यूटी है, हम तो बिना ऊपर मुंह करके चले, हम तो नीचे देख के चलना हमारा थोड़ा ना कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य नहीं है इसका मतलब मुनि नहीं बनना चाहते। जो मुनि बनना चाहता है उसकी नजर नीचे ही रहेगी चलते समय, वो नीचे देख कर ही चलेगा, क्योंकि बाद में तो मुनि बनना है, तब भी तो नीचे देख के चलना है। तो अभी से उसकी लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है। बात कही थी आपको कि वो लाइफस्टाइल अपने आप ही ऐसी होती है। वो अलग से रटना सीखना, मैं मुनि हूँ इसलिए मुझे करना है, ऐसा नहीं होता है। अपने आप ही लाइफस्टाइल ऐसी होती है। तो ये सामायिक आदि जो आवश्यक है वो भी यथा योग्य गृहस्थ भी अपने जीवन में पालन उनका करता है। तो ये कायोत्सर्ग है, ये भी 6 प्रकार से
कि कायोत्सर्ग का मतलब है शरीर से ममत्व को छोड़ना, काय का त्याग करना नहीं कि शरीर छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली या मर गए, उसका नाम कायोत्सर्ग नहीं है। शरीर से ममत्व छोड़ना। कल भी वो जो सामायिक में हम लास्ट में 2-3 बार नमोकार मंत्र बोल रहे थे, एक्चुअल में वहां होता है कायोत्सर्ग करना, लेकिन अब वो कायोत्सर्ग के नाम पे हम 9 बार नमोकार मंत्र बोल लेते हैं। लेकिन मतलब ये है 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए पंचपरमेष्ठी का स्मरण करते हुए शरीर से मोह को छोड़ें, मैं आत्मा हूं ऐसा उस समय ख्याल में लाएं, वो उसका मतलब है कायोत्सर्ग। तो ये कायोत्सर्ग, तो कोई भी जो भी कायोत्सर्ग करना है तो कोई हमने ऐसे नाम लिए हों, कभी मुंह से ऐसा होता है ना कि कुछ शब्द भी ऐसे माने जाते हैं अशुभ हैं, और अगर हमारे मुंह से भी ऐसे शब्द निकल गए हों, कठोर शब्द, पाप रूप शब्द, हिंसा के शब्द, तो उसके निराकरण के लिए कायोत्सर्ग करें। कभी किसी को हमने समझ लीजिए अपशब्द, हिंसा वाले शब्द, मतलब उसके दिल को दुखाने वाले ऐसे शब्द कह दिए, तो उस दोष के निराकरण के लिए कायोत्सर्ग, तो वो नाम कायोत्सर्ग। फिर स्थापना, किसी स्थापना के संबंध में यदि हमने भाव बिगाड़े हों, तो या स्थापना हमसे गलत हो गई हो, तो उसके लिए निराकरण के लिए कायोत्सर्ग करना, वो स्थापना कायोत्सर्ग है। फिर किसी ऐसे द्रव्य का हमने यूज में ले लिया है जो द्रव्य निर्दोष नहीं था, उस द्रव्य में समझ लीजिए प्रासुक नहीं था, जीव वाला था, गलती से काम में ले लिया, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके लिए कायोत्सर्ग करना, वो द्रव्य कायोत्सर्ग। फिर किसी क्षेत्र संबंधी कोई दोष उत्पन्न हो गया हो, गलत काल में कोई काम हो गया हो, गलत क्षेत्र में कोई काम हो गया हो, उसके लिए वही प्रतिक्रमण में जो किया था, प्रत्याख्यान में जो किया था, उसी तरह से यहाँ कायोत्सर्ग करना है उन्हीं के लिए। तो ये कोई भाव, मिथ्यात्वादी भाव निरंतर हमारे चल रहे हैं अनादिकाल से आज तक, तो उन भावों संबंधी दोषों को दूर करने के लिए ये भाव कायोत्सर्ग। इस तरह से 6 प्रकार से ये मुनिराज के आवश्यक और गृहस्थों के 6 आवश्यक, जिनकी चर्चा अपन ने कर ली थी, इन आवश्यक कार्यों में यथा योग्य गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ संबंधी आवश्यकों में, मुनिराज हैं अपने मुनि संबंधी आवश्यकों में हानि न हो, उनमें कोई दोष न लगे, उनमें कोई स्खलन न हो, ऐसी उनकी भावना रहती है, वो आवश्यक अपरिहार्य भावना, ये 14वीं नंबर की भावना। एक स्वाध्याय रह गया ना, एक स्वाध्याय रह गया, वो स्वाध्याय की जगह कायोत्सर्ग लिया यहाँ पर, कहीं कायोत्सर्ग लेते हैं, कहीं स्वाध्याय लेते हैं, या प्रत्याख्यान, इन दोनों में से एक ऐसा हो जाता है। तो स्वाध्याय भी आवश्यक, स्वाध्याय की चर्चा हम कल कर ही चुके हैं कि स्वाध्याय वो अत्यंत आवश्यक है, श्रावकों के आवश्यक में भी है, मुनिराजों के आवश्यक में भी है, और स्वाध्याय में भी इसी तरह से समता भाव, यानी 6 प्रकार से कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना का कोई भी दोष नहीं करना। स्वाध्याय करते समय भी जैसे नाम में यदि कोई हमने किसी शास्त्र के नाम की या किसी पुस्तक के नाम की यदि कुछ अवहेलना की हो, नाम के संबंध में दोष उत्पन्न हुआ हो, तो वो नाम के संबंध में, या फिर नाम से स्वाध्याय करना, केवल नाम लेना, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे माला फेरते ना, तो खाली महावीराय नमः, महावीराय नमः, महावीराय नमः, तो महावीर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या है, ये भी एक स्वाध्याय का एक रूप अंग है, नाम बोलना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, तो ये आमनाय में पाठ किया जाता है, तो उस तरह से नाम ले लेकर स्वाध्याय करना, वो नाम स्वाध्याय। फिर स्थापना स्वाध्याय, कि हमने स्वाध्याय करने की जगह एक बना रखी है, उसकी हमने यहाँ स्थापना कर दी है कि ये हमारा स्वाध्याय का है, इस तरह से वो स्थापना स्वाध्याय। फिर स्वाध्याय के द्रव्य, तो ये पुस्तकें हैं अथवा टेबल चौकी, जो भी चीजें स्वाध्याय के काम में लेते हैं, वो द्रव्य, उसका द्रव्य कहलाएगा। फिर क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र हो जाता है, मंदिर में बैठ के करें, घर में भी करें, तो जहाँ एक जगह होती है, आजकल बहुत परंपरा है इस तरह का, एक छोटा रूम बना लेते हैं, जिनवाणी विराजमान करते हैं, वहीं बैठ के स्वाध्याय करें,
तो वो क्षेत्र हुआ। फिर काल, अभी हमने टाइम बना लिया है, इतने बजे से इतने बजे तक करना है, तो ये काल रूप स्वाध्याय हुआ। और भाव कि अपने भावों की विशुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करना, उत्साह पूर्वक स्वाध्याय करना, समझ लीजिए स्वाध्याय करने में प्रसन्नता का अनुभव होना, ये भाव स्वाध्याय है। रोते रोते मरे मरे ऐसे करना, वो भाव स्वाध्याय नहीं है, भावों से स्वाध्याय नहीं कि बैठ गए, बैठते ही नींद आ गई, ये वास्तव में भाव स्वाध्याय नहीं है। उत्साह रहता है तो नींद नहीं आती है, भले ही भोजन करके बैठे हो, एक आसन करके बैठे हो, तो भी यदि उत्साह है तो नींद नहीं आती है। और यदि अनुत्साह, जिस चीज में अरुचि होती है, वो नींद अरुचि का द्योतक है। बहुत जब कभी कभार ऐसा होता है थकान से आती है, लेकिन वो थकान वाली तो समझ लो रात को 10, 11, 12 बज गए हों और दिन भर बहुत बैल की जैसे जुते हों, तो समझ में आता है थकान। लेकिन ये यदि भोजन करके बैठे और नींद आ रही है, तो ये अरुचि। भोजन करके पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाएं 12 से 3, 3 से 6, ये तो भोजन करके जाते हैं ना, तो किसी को नींद आती है वहां पिक्चर हॉल में? पिक्चर हॉल में किसी को नींद आती है तो बताएं। वहां किसी को नींद नहीं आती है, कोई सोए? अच्छा, मेरी आंटी हाथ खड़ा कर रही है। धन्य है आप जैसे लोग। बाकी अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, वो तो ऐसी जगह है। वहां रुचि का विषय होता है, रुचि का विषय होता है तो नींद नहीं आती है, और जहाँ अरुचि होती है तो नींद आ जाती है। इसलिए वो भोजन को दोष देना वो उचित नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि भोजन करते ही बैठते ही हमको नींद आती है, तो थोड़ा जल्दी भोजन करने का प्रयास करें। मैंने टाइम नहीं बदला बिल्कुल भी, इसीलिए कि कोई फालतू सबको खींचतान भी हो और अपने को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता उससे, इसलिए मैंने टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो प्रमाद हमको नहीं आना चाहिए। वैसे कोई सो नहीं रहा, आप लोग ये नहीं सोचे कि कोई सो रहा था तो मैंने बोल दिया, वैसे ही बोल दिया मैंने। थोड़ा सा चेंज करने को, बहुत देर से चल रहा था ना विषय, थोड़ा सा उत्साह आ जाए, इसलिए हंसी आ जाए आप लोगों के चेहरे पे। सबके चेहरे मुरझाए मुरझाए से हो रहे थे। कभी कभी समझ में नहीं आता तब भी झपकी आ जाती। समझ में नहीं आता, अभी बहुत ऊपर से निकल जाती कोई चीज। हाँ। या तो लगातार वो नींद को रोकने के लिए आप हाथ खड़ा करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो नहीं तो यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, कई बार प्रवचन सुनते हैं लेकिन वो कोई चीज ऊपर से निकलती चली जाती है तो फिर झपकी आ जाती। सही, तो उसमें कोशिश करें हम बुद्धि पूर्वक। और जब कभी अपने को ये समझ में आने लग जाता है ना कि नींद आ रही है, तो कुछ चेंज कर लें, खड़े हो जाएं 1-2 मिनट के लिए, जरा सा भी बदलते हैं अपना उपयोग, तो वो नींद उड़ जाती है। जिनवाणी पढ़ते सुनते समय वो सोना, वो अभिनय है जिनवाणी की, वो बहुत उससे दोष लगता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक, सावधानी पूर्वक, या तो फिर हम, अगर ऐसा होता है कि खाना खाते ही हमको तो फिर नींद आएगी, तो थोड़ी देर आराम करके, थोड़ी देर सो के फिर बैठें, जैसे भी हो, जिससे जैसे होता हो। लेकिन सोना जिनवाणी के सामने बैठ के, वो बहुत बड़ी अभिनय होती है। इसलिए प्रमाद ना आए, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और प्रवचन सुन रहे हो, मंदिर में बैठे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ सुबह सुबह जल्दी मंदिर आ जाते हैं, माला फेरते फिरते ही मतलब समझ में आ जाता है कि वो टेका लगा के बैठ गए हैं, माला हाथ में, वो नींद आ जाती है। तो ऐसा ना हो, हम सावधान रहें, वो बहुत अभिनय उससे होती है, सावधान रहना है। चलिए, अब अपने को थोड़े से 15 मिनट अपने पास में है, ये मार्ग प्रभावना भावना की चर्चा अपन 15वीं भावना है, मार्ग प्रभावना अथवा सन्मार्ग प्रभावना, एक ही बात है। सन्मार्ग जो सच्चा मार्ग है वही मार्ग है, मोक्ष का मार्ग। सच्चा मार्ग क्या, कहाँ का मार्ग? दिल्ली का कि बंबई का कि सूरत का? तो सब अलग अलग जगह के हैं, दिल्ली वाले भी हैं, सूरत वाले भी हैं, बॉम्बे वाले भी हैं, और मालूम नहीं मुझे कहाँ कहाँ वाले हैं। तो जो भी जहाँ जहाँ वाले हैं, तो कहाँ के मार्ग की प्रभावना करना, कहाँ पे टॉर्च दिखाना है, किधर की लाइट दिखाएं। वो समय शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं, तो अपन ग्रुप में जा रहे हैं 5-6 जने, एक व्यक्ति ने बड़ी टॉर्च ले ली, कौन हाथ में पकड़े वो बोझा लगता है, तो वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर वो टॉर्च वाला आगे निकल गया कि वो पीछे रह गया, तो अरे हमको तो दिखाओ, हमारा रास्ता तो दिखाओ। तो किसका रास्ता दिखाना है, किसके मार्ग की प्रभावना करनी है? यहाँ कह रहे हैं सन्मार्ग। सन्मार्ग मतलब जो सच्चा मार्ग है, सच्चा मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग।
दुखों से छुड़ाने वाला जो मार्ग है। मोक्ष मतलब छूटना। किससे छूटना है? दुखों से। दुखों से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे सच्चे मार्ग की प्रभावना, उसका प्रकाश, उसको उस पे टॉर्च डालना, उस पे लाइट डालना, वो है उसकी प्रभावना, वो सबको प्रकट हो, ऐसा सच्चा मार्ग, वो कहलाती है सन्मार्ग प्रभावना। और ऐसी भावना कि ये जो दुखों से छूटने का सच्चा मार्ग, ये मार्ग मुझे मिला है, ऐसा मार्ग संसार के हर जीव को ये मार्ग प्राप्त हो, सभी को ये प्राप्त हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। कोई व्यक्ति कहीं से कोई सस्ती चीज खरीद लाया, अच्छी और सस्ती है, पता लग गया यहाँ मिल रही है किसी भी शॉप पे, किसी भी स्टोर पे, तो उसको ऐसा लगता है सबको बता दूं, अपने सारे रिश्तेदारों को, मम्मी को, बहन को और भाभी को, सबको फोन कर करके, अरे वहां से लिया, अभी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, यही भाव है, ले आओ। तो वो सबको बताता है। ऐसे जो मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, कौन होते हैं मोक्ष मार्ग के नेता? जो हितोपदेशी होते हैं, मतलब तीर्थंकर परमात्मा। तो जिनको तीर्थंकर बनना है, उनको अंदर से ऐसी भावना आती है कि ये जो दुखों से छूटने का मार्ग, सच्चा रास्ता, ये मुझे मिला है, ये मार्ग सबको पता चले, इस रास्ते पे आओ, सब आओ, यहाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि 15 रुपए किलो की, 25 रुपए किलो की सस्ती मिल रही है, कि यहाँ दुखों से छूटने का उपाय है, मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय, रत्नत्रय धर्म यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे सच्चे मार्ग की प्रभावना सब जीवों में हो, सब जीवों को ये मार्ग प्रकट हो, वो प्रकाशित हो, ये भावना कहलाती है सन्मार्ग प्रभावना भावना। तो ये जो सन्मार्ग यानी मोक्ष का सच्चा मार्ग, उसका प्रभाव, उसको प्रकट करना, वह सन्मार्ग प्रभावना है। तो ये मार्ग प्रभावना, ये सच्चे मार्ग की प्रभावना कैसे होती है? तो वास्तव में प्रभावना का यानी परफेक्ट सच्चा उपाय या सच्चा तरीका क्या है कि वो अपने जीवन में वो प्रकट हो जाए, अपन उसको फॉलो कर लें, तो दूसरों को अपने आप पता लगता है। यानी बाहर से चला चला के करने में वो प्रभावना, वो सच्ची या अच्छी हो भी नहीं भी हो, लेकिन यदि आपने उसको फॉलो कर लिया, आपके जीवन में वो हो गया। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा था, वो पढ़ाई कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, और उसने एग्जाम दिया और आईएएस बन गया, क्लियर हो गया, एग्जाम में पास हो गया। तो अब उसको किसी को कहना पड़ता है कि मैंने पढ़ाई की थी, कि मैंने एग्जाम दिया है, कि मैं पास हो गया हूँ? वो सबको दिख रहा है, वो अपने आप ही उसकी प्रभावना, मतलब लोगों को वो प्रकट दिख रहा है कि ये हुआ है, ये ऐसे हुआ है। तो ऐसे ही जीवन में, जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है, तो वो उसको अलग से कहना नहीं पड़ता, मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। ये कैसे दिखाई देता है? जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया तो जो मुनिराज हैं, मुनिराज के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो साक्षात मोक्ष का मार्ग है। मुनिराज को किसी को कहना पड़ता है कि वो मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं? मुनिराज को देखते ही क्या समझ में आता है? नग्न दिगंबर वितरागी मुनिराज को देखते ही कि ये साक्षात मोक्ष का मार्ग, ये सामने, मुंह से कुछ नहीं बोले तो भी प्रभावना होती है कि नहीं? वीतरागी मुनिराज कुछ नहीं बोले, ध्यान में बैठे हैं कि गमन कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, वो कुछ उपदेश नहीं दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे, प्रभावना हो रही है कि नहीं हो रही है? ये प्रभावना हो रही है, क्योंकि उनके माध्यम से वो, उन्होंने अपने जीवन में उसको धारण किया है, तो वो अपने जीवन से ही प्रभावना देते हैं। दूसरे भी होते हैं, अन्यमति भी, वो देख के कि ये जैनों के गुरु, ये जैनों के साधु, ये कैसा धर्म पालन करते हैं, कितना कठोर आचरण करते हैं, वस्त्र का धागा भी नहीं है, नग्न दिगंबर है, नंगे पांव चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, अपने आप ही उससे प्रभावना होती है। तो वास्तव में प्रभावना का सबसे पहला और सबसे उत्तम उपाय तो जीवन में वो प्रकट हो, तो अपने आप ही प्रभावना होती है, अलग से करनी नहीं पड़ती। ये तो पहली बात हुई। लेकिन फिर भी बाहर में प्रभावना करने के अलग अलग तरीके या अलग अलग उपाय होते हैं। किस तरह से प्रभावना होती है, तो ये 16 कारण विधान में भी जो ये पूजन है,
मार्ग प्रभावना भावना की पूजन, उसमें भी अलग अलग तरह से बताए हैं और यहाँ भी बताए हैं। देखिए पहले अपन बात करते हैं, जैसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना। हम भगवान की भक्ति ऐसी करें कि हमारी भक्ति को देखकर लोगों को धर्म के प्रति रुचि श्रद्धा जागृत हो जाए कि अरे ये किन की भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति इतनी अच्छी कर रहे हैं, तो वो जिसकी भक्ति ये कर रहे होंगे वो कैसी होगी, और ये धर्म कैसा होगा, कैसा महिमावंत होगा। तो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रभावना मतलब है कि जीव धर्म में जुड़ जाए, लग जाए, तो वो प्रभावना सार्थक है। तो कुछ लोगों को भक्ति के माध्यम से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है, बच्चों को अपन लाते हैं या बिल्कुल नए नए लोग होते हैं, उनको और प्रवचन तो समझ में आता नहीं है, तो भक्ति में अपन बुलाते हैं, भक्ति में आओ, तो भक्ति में अच्छा लगता है उनको। तो इस भक्ति के माध्यम से ही पूजन विधान भक्ति, इसके माध्यम से वो इसमें लगते हैं। राग रंग, जिनको राग रंग की थोड़ी रुचि होती है, साउंड की, म्यूजिक की, तो उस माध्यम से तो जिनेंद्र भगवान की ऐसी भक्ति करना, और उस भक्ति में भी वो अलग अलग तरीके हैं। भक्ति के शब्द कैसे हैं, जो आप गा रहे, जो पाठ बोल रहे हैं, जो स्तुति बोल रहे हैं, उसके शब्दों के माध्यम से, उसके शब्द बहुत भाव वाले हों तो वो शब्दों के माध्यम से, या इस तरह के हम नृत्य आदि, मतलब इस तरह से नृत्य मतलब भगवान की भक्ति में चमर वगैरह है, तो उसको देख के लोग आकर्षित होते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जा रही है, तो वो भी एक प्रभावना का माध्यम है। इसी तरह से पूजन विधान, जो बड़े बड़े पूजन विधान के आयोजन होते हैं, उससे भी ये सच्चे जैन धर्म की मार्ग की प्रभावना होती है। जैनों में भी होती है और अजैनियों में भी होती है। अभी जितने भी जैनों के मंदिर हैं, समझ लीजिए दशलक्षण पर्व के अवसर पर, सब में बाहर चाहे 2-4 बल्ब भी लगाएं, कुछ भी करें, छोटा मोटा, थोड़ी सी लाइटिंग करते हैं, थोड़ा कुछ और, थोड़ा मंदिरों में आना जाना बढ़ जाता है, तो देखने वालों को समझ में आ जाता है। कोई विधान का आयोजन किया है तो थोड़ा लाउड स्पीकर लग रहा है, कुछ अलग से व्यवस्था की है, गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं, तो बाहर आने जाने वालों को समझ में आता है कि यहाँ कुछ चल रहा है, जैनों का कोई उत्सव चल रहा है। तो उसके माध्यम से भी जैन धर्म का प्रभाव, लोगों को ये पता लगता है कि ये जैन है, ये ऐसा भक्ति करते हैं, ऐसा इनके ये पर्व के दिन आ रहे हैं, तो ये इसके माध्यम से भी भक्ति होती है। फिर है व्रत उपवास आदि के माध्यम से, व्रत उपवास आदि के माध्यम से प्रभावना होती है कि हमने 10 दिन के उपवास किए, 3 दिन के उपवास किए, 1 महीने के उपवास किए, फिर उस उपवास के बाद में क्या करते हैं, लोगों को लगता है इनको अपने नाम की, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि लोग अपनी प्रशंसा चाहते हैं, इसलिए वो रथ में बैठ के, बग्गी में बैठ के जुलूस निकालते हैं। लेकिन यदि वो उपवास करने वाले को खुद को ये भावना है कि मेरा जुलूस निकले, लोग मेरे को वाह वाह करें, तो वो भावना, उसकी भावना खोटी है। लेकिन दूसरे लोग उसको रथ में बिठाकर जुलूस निकालते हैं, तो वो क्यों निकालते हैं कि हमारे घर का व्यक्ति, हमारे घर का नाम होगा, वो भावना हो तो भी खोटी भावना है। लेकिन वास्तव में उसके पीछे लॉजिक क्या था, वास्तव में जब ये परंपरा चली तो लॉजिक क्या था कि इसके माध्यम से सबको पता लगे, क्योंकि हमारे आसपास सारे के सारे जैन ही रहते हो ऐसा तो नहीं है, जैन भी रहते हैं, नॉन जैन भी रहते हैं, अजैन भी रहते हैं, तो वो उसको रथ में बिठा के या बाजे से हमने सारे 2-4 रस्तों में घुमाया, तो इससे लोगों को पता लगा कि ये कोई तपस्वी है, इसने कुछ इतनी तपस्या की है, इतने उपवास किए हैं, जैनों में देखो कैसे उपवास करते हैं, तो ये जैन धर्म की प्रभावना का एक माध्यम है, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है कि वो प्रभावना का एक तरीका है। तो ये व्रत उपवास आदि के माध्यम से भी प्रभावना होती है, यानी इनका सबका अच्छा फेस था और ये अच्छे उससे ही किए जाते थे जुलूस वगैरह जो भी है। लेकिन अब यदि कोई व्यक्ति उसको अपने कषायों का पोषण करता है उसके माध्यम से, तो वो उसकी व्यक्तिगत गलती है, वो उसकी व्यक्तिगत भूल होती है। तो ये तो तप आदि के माध्यम से। इसी तरह से भगवान की रथ यात्रा निकालना, जुलूस वगैरह, भगवान के जैसे महावीर जयंती का जुलूस निकला है, या भगवान को रथ में बिठा के भगवान की रथ यात्रा फेरी वगैरह निकालना, उसके माध्यम से भी वो एक प्रभावना लोगों में धर्म की होती है। फिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराना, मंदिर बनवाना,
मंदिर में प्रतिमा विराजमान कराना। ऐसा कहते हैं जितना, यानी एक तीर्थंकर परमात्मा साक्षात समूह शरण में विराजमान है, तो उनके माध्यम से जितने जीवों का कल्याण होता है साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से, उससे भी कई गुना ज्यादा कल्याण वो जिन प्रतिमा विराजमान जो कराई ना मंदिर में, वो प्रतिमा के माध्यम से होगा। क्योंकि तीर्थंकर तो कितने समय रहने वाले हैं समूह शरण में, ज्यादा से ज्यादा 1 कोटि पूर्व, इतनी आयु है उनकी, 8 वर्ष कम कर दो, 1 कोटि पूर्व इतने समय ही रहेंगे। लेकिन वो प्रतिमा एक बार विराजमान कर दी तो प्रतिमा कब तक रहती है? कुछ कुछ प्रतिमाएं अपने नहीं निकलती, चौथे काल की हैं, कोई इतनी पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, कोई 400 साल पुरानी, कहीं कहीं से खुदाई में ऐसे निकलती हैं। तो कितना कितना टाइम तक वो प्रतिमा के माध्यम से, और कितने जीव उसका दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये प्रतिमा विराजमान कराना, वेदी प्रतिष्ठा कराना, पंच कल्याणक कराना, इनमें भी बड़े आयोजन होते हैं, इनके माध्यम से भी प्रभावना होती है। फिर उपदेश देकर, धर्म का उपदेश दिया जा रहा है, व्याख्यान हो रहे हैं, ये उपदेश दिया जा रहा है, तो साक्षात जिनवाणी की प्रभावना हो रही है, जिनवाणी को खोल खोल के बताया जा रहा है, नहीं तो वो बंद रहती है, कोई पढ़ता नहीं है। तो जिनवाणी का मर्म क्या है, शास्त्रों का मर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, ये सब बात भी ये उपदेश के माध्यम से बताई जाती है। तो उपदेश के माध्यम से भी प्रभावना होती है। फिर बाहर में हमने कुछ शुद्ध आचरण का पालन किया, बाहर में जो शुद्ध आचरण का पालन हम करते हैं उसके माध्यम से प्रभावना, जैसे कि हम सफर में जा रहे हैं, हम सफर में जा रहे हैं और ऐसा होता है आमने सामने बैठे होते हैं और 2-4 मिनट में ही सब फ्रेंड्स हो जाते हैं बातचीत, तो उन्होंने अपने वो खाने के लिए कुछ ऑफर किया, कुछ भी आलू की चीज थी, बाजार की चीज थी, और हमने मना कर दिया नहीं हम बाजार का नहीं खाते। तो अब इससे क्या हुआ, ये प्रभावना, हमने शाम होते ही 5 बजते ही ट्रेन में अपना खोल के टिफिन और चालू कर दिया भोजन करना, तो सामने वाला क्या समझता है, अच्छा आप जैन हो, और उसको क्या मैसेज जाता है कि जैन रात में नहीं खाते, ये जैन ऐसे होते हैं। या हमने ईमानदारी दिखाई, किसी की कोई चीज गिर गई थी, पड़ी या किसी ने रुपए ज्यादा दे दिए थे गलती से, ऐसी कुछ कोई भी बात इस तरह की हो और हमने उसको वापस लौटा दिए कि आपने ज्यादा दे दिए थे, तो इससे भी अपने ये आचरण है, हमारी ईमानदारी से, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारी शालीनता से, हमारे पहनावे उड़ावे से ये समझ में आता है कि ये जैन होते हैं, ये इस तरह का। अब हम ऐसा पहनावा उड़ावा कर लें कि पता ही नहीं चलता है कि जैन है कि पंजाबी है कि क्या है कि क्या है। तो ये हम अप्रभावना करते हैं, बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन ये अप्रभावना होती है धर्म की, ये पता ही नहीं चलता है कि जैन है कि अजैन है कि क्या है, कुछ ही नहीं मालूम पड़ता है। तो कम से कम अपने धर्म के आयतनों में तो हम अपनी पहचान को रखें कि हमारी क्या पहचान है। तो ये इसके माध्यम से ये प्रभावना के तरीके हैं, कैसे हम प्रभावना करते हैं, किस तरह से। अभी अन्य मत वाले होते हैं, वो बराबर उनका जो पहनावा है, जो लिहाज है, चाहे दुनिया कितनी आगे बढ़ गई हो, चांद पे पहुंच गई हो, लेकिन वो अपने पहनावे उड़ावे में बदलाव नहीं करते। लेकिन हमको फॉरवर्ड होना है, हमको चांद पे जाए ना जाए पता नहीं कहाँ पहुंचना है, हमको पता नहीं क्या क्या करना है, इसलिए थोड़ा विचार करना चाहिए। अप्रभावना होती है उसके माध्यम से, तो हमारा आचरण कैसा हो, किस तरह का, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, समय हो रहा है। खान पीन में एक एक चीज, छोटी छोटी सी जो भी बातें हैं ना, अपन जो भी भक्ष्य अभक्ष्य के संबंध में और सारी छोटी छोटी सी बातों के संबंध में, कि हम चमड़ा नहीं पहनते हैं, हम होटल में नहीं खाते हैं, तो ये अभी जैन फूड प्रचलित हो गया है, ये भी एक तरह से जैन धर्म की प्रभावना है कि कम से कम बाहर के लोगों को पता तो चला कि जैन भी कुछ होते हैं, जैन फूड मतलब ये बिना आलू प्याज का है, चमड़ा नहीं काम में ले रहे हैं तो ये जैन है, ऐसा। तो ये जैन धर्म की प्रभावना के अलग अलग तरीके हैं। और इसी तरह से इसमें रुपया पैसा खर्च करके कि हम मन से करें प्रभावना, वचन से करें, काय से करें, ये मन वचन काय से, और तन से करें वो तो काया आई गई, फिर
धन से करें, जो जैसे कर सकता हो, जो अपने शरीर से कर सकता हो कि हम कुछ सेवा कर सकें, बाहर में काम कर सकें, कार्यकर्ता रूप में काम कर सकें, तो वो तन से प्रभावना होती है। यदि हमसे वो नहीं होता है तो हम धन के माध्यम से कि हम खर्च कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं उन काम करने वालों को हम खर्चा या हमारी तरफ से ये काम होना चाहिए, तो वो धन से प्रभावना कर सकते हैं। किसी की आज्ञा चलती है, प्रभाव होता है ना कुछ लोगों का, तो अपनी आज्ञा के माध्यम से प्रभावना, जैसे कोई जैन है और अगर वो मंत्रिमंडल में इसमें कुछ है तो जैनों के लिए उनके प्रभाव के लिए वो कुछ काम कर सकते हैं। तो ये शक्ति के माध्यम से, अपने शक्ति मतलब अपना जो भी उनका इन्फ्लुएंस है, जो उनका प्रभाव है, आज्ञा है, उसके माध्यम से प्रभावना कर सकते हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान दिखाएं अपना। देखो, ज्ञान दिखाना अभिमान नहीं बता रहे, लेकिन जैनों में ऐसा ज्ञान होता है, जितने बड़े बड़े ये समझ लो कोई हुए हैं, ऐसा पुराने जमाने में जितने भी राजाओं के मंत्री होते थे ये जैन होते थे। तो वो ज्ञान, मंत्री कौन होएगा? जिसमें बुद्धि होती है वही मंत्री होता है। ऐसे ज्ञान के माध्यम से प्रभावना। बोलिए नीलम भाभी। दिन से शादियां करना, दिन से शादियां करना, दिन से शादियां करना, बहुत बढ़िया। हम शादी विवाह आदि जो कर रहे हैं वो दिन में कर रहे हैं, तो उसको भी एक प्रभावना का तरीका है कि हम जैन हैं, हम शादी विवाह में। बहुत सारी बातें हैं, अभी समय हो रहा है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ निपटा दूं इसको कल के लिए नहीं छोड़े। बहुत सारी बातें हैं। हम शादी विवाह में फूलों का यूज नहीं करें, हम बिना फूलों की मालाएं, हम अग्नि का प्रयोग ना करें, और भी जो भी चीजें हैं हम इस तरह के काम नहीं करें। तो वो सब प्रभावना के तरीके हैं, प्रभावना के तरीके हैं। तो रुपया पैसा से, दान से, शक्ति से, आज्ञा से, तन से, मन से, धन से, न्याय से, सही न्याय करें। जैनी होता है तो जैनियों का न्याय और न्यायवान, जैनों के लिए प्रसिद्ध था कि अदालत में कभी गवाही के लिए जैनों को बुलाया जाता था तो वो गीता पे हाथ रख के कसम नहीं दिलाई जाती थी जैनों को, क्योंकि जैन है वो सच बोलते हैं, न्यायवान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। तो न्याय के माध्यम से प्रभावना, समता भाव के माध्यम से, समभाव, शांति प्रिय। जैन लड़ाकू नहीं होते। ये अब सब पुरानी बातें रह गई, किताबों की बातें रह गई हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी पहचान है, हमें उसको खोना नहीं चाहिए कि जैन लड़ाई झगड़े में आगे नहीं होते हैं, लड़ाकू नहीं होते हैं। जैन अहिंसक होते हैं, अहिंसक, सदाचारी, न्यायप्रिय, ये सब जैनों की विशेषताएं थी, विशेषताएं हैं, थी नहीं, हैं, और इनको हमको बना के रखना है। इसके माध्यम से ये बाहर में प्रभावना के तरीके हैं, लेकिन सच्ची प्रभावना कब होती है कि जिसके अंदर में धर्म की प्रभावना होती है, उसके माध्यम से बाहर में अपने आप प्रभावना होती है। जो मटके में पानी भरा है, जो मटके में पानी भरा है, अंदर से वो गीला है, तो बाहर से वो गीला होगा कि नहीं होगा? मटके में पानी अंदर भरा है, घड़े में, मिट्टी के घड़े में, तो जिसके अंदर वो चीज है तो बाहर दिखेगी ही दिखेगी। और जिसके अंदर पानी नहीं है और बाहर से आपने एक गिलास पानी डाल के उसको गीला कर दिया, वो गीला दिखेगा क्या? कितनी देर गीला दिखेगा? 5-10 मिनट में सूख जाएगा। इसलिए वास्तव में ये प्रभावना अपने अंदर हो, जिसके अंदर प्रभावना होती है, धर्म की प्रभावना, धर्म की प्रभावना, धर्म अंदर प्रकट है तो बाहर में वो प्रभावना होती है। जो दीपक खुद प्रकाशित है, तो वो दीपक प्रकाशित है, वो बता रहा है ना कि मैं प्रकाशित हूँ। उस दीपक को ढूंढने के लिए दूसरा दीपक लाना पड़ता है। एक लाइट तो जल रही है, लेकिन ये लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, इसको देखने के लिए हमको दूसरी लाइट जलानी पड़ती है कि देखें तो सही कि लाइट जल रही है कि नहीं जल रही। वो खुद बता रही है कि मैं जल रही हूँ, मैं प्रकाशित हूँ। ऐसे ही जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है, उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, उसका जीवन ही वो अपने आप ही प्रभावना करता है। तो इस तरह से ये सच्चे जैन धर्म की, सच्चे जैन मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना सभी को हो, सभी जीवों को ये मोक्ष का मार्ग प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ में अभी की बात अपन यही पूरी करते हैं। शाम को हम लोग करेंगे सामायिक, और मैं ऑन करके रख दूंगी
जिनको ज्वाइन होना हो वो करें साथ में, और पीडीएफ वगैरह में शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिर वो शेयर वेयर करने में क्या होता है कि वो सामयिक नहीं हो पाती, फिर वो उधर ही दिमाग लगा रहता है। तो पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, अगर आप लोगों को देख के पढ़ने की इच्छा हो तो आप अपनी पीडीएफ अपने मोबाइल में खोल लेना। जूम में ये फैसिलिटी रहती है, आप जूम ऑन करके वीडियो अगर बंद कर दीजिए और बैक कर लीजिए, तो फिर बैक करके आप अपनी पीडीएफ वगैरह कुछ भी खोल सकते हैं। तो वो फिर आप पीडीएफ खोल के, जिनके पास पुस्तकें नहीं हो तो वो पीडीएफ खोल के कर सकते हैं। तो जो भी करना चाहें, 7 बजे का हमने टाइम रखा है, 2-5 मिनट आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वो मंदिर में जाके, आज का दिन पहला है ना, थोड़ी देखना पड़ेगा व्यवस्था भी। तो कोशिश तो करेंगे बिल्कुल 7 बजे ही चालू कर लें, लेकिन 1-2 मिनट आप लोग आगे पीछे हो तो देख लीजिएगा। बोलिए ज्योति जी। दीदी मंदिर में भी होगा ना? अभी वो वहां मैंने रूम की सफाई के लिए बोला तो है, अगर रूम साफ हो गया होगा तो रूम में बैठेंगे, क्योंकि ऊपर मंदिर में भी देखते हैं वहां भी मतलब क्या। वहां पे मतलब स्मारक आना है ना? हाँ, स्मारक स्मारक, क्योंकि ऊपर फिर क्या लाइट वाइट बहुत ज्यादा चलानी पड़ेगी, फिर जीव जंतु हो जाते हैं बहुत, वहां खुली जगह है तो लाइट ज्यादा जलानी पड़ जाती है। और बुक मिलेगी वहां पे? मिल जाएगी बुक्स तो वहीं। ठीक है। चलिए, जो लोग आ सकते हैं स्मारक जाके करेंगे हम लोग, टोडरमल स्मारक, तो जो वहां आना चाहे वहां आ सकते हैं, जिनवाणी स्थित। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत, चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर, आया परम पद आपने निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान धर। नौवर्ण मुकरण।